Okay. In this video, we will discuss the infinity by infinity form. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link or you can check the description of this video. हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से. ओके. तो जैसे आपके पास एक सपोज इस तरह का फंक्शन है. f of x is basically a rational function. On the top you have a polynomial which is suppose an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1. मतलब समझ में आ रहा है. So this is a n degree polynomial and like that it keeps on going. n minus 2 x to the power n minus 2. ये सब आपका क्या है? कोफिशिएंट्स है. ठीक है. डॉट डॉट लास्ट में आपको सपोज 1 आएगा है ना, या फिर a नॉट ए कांस्टेंट a0. and similarly you have one more polynomial bn x to the power suppose m है आपके पास. so this is another polynomial having degree m. ठीक है. ऊपर जो polynomial था उसमें डिग्री था n एंड यहाँ पे नीचे आपके पास है m डिग्री पोलिनोमियल. कोफिशिएंट्स भी अलग अलग होंगे. माइनस m माइनस 1. ठीक है. bm minus 2 m minus 2 like that keeps on going and the last term is let's say b0 b0. okay. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि लिमिट जब x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये जब f ऑफ x होगा इसका 3 डेफिनेशन है. तो सिर्फ 3 ही डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? जब n लेस देन m होगा. n लेस देन m का मतलब क्या हो गया? जो ये ऊपर वाला जो आपका मतलब वो पोलिनोमियल है, अगर इसका मतलब वो डिग्री कम हो देन दिस पोलिनोमियल, तब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0. ठीक है. इफ बोथ पोलिनोमियल हैव द सेम डिग्री m इक्वल टू n, देन इसका जो वैल्यू होगा वो जस्ट इन दोनों का कोफिशिएंट दोनों का क्या होता है? रेशियो an बाई bm. ठीक है. an बाई bm. तो फर्स्ट टर्म होगा x टू द पावर n, इसका कोफिशिएंट an और ये x टू द पावर m का कोफिशिएंट bm होगा. ठीक है. इसका बस रेशियो होना वो है. इफ n इज मोर देन m, if this upper polynomial have the more degree, ठीक है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा. बस यही 3 रिजल्ट होता है. और ये कैसे होता है वो भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम. ठीक. ओके. फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. हाँ, इसमें x इन्फिनिटी तक मतलब वो जाना चाहिए तभी होगा ये चीज़. इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी you have a rational function. On the top you have x square plus 2x minus 1 and नीचे है आपके पास 3x cube plus 4x plus 1. ठीक है. तो इसका आपको मतलब वो लिमिट फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएं तो देखो क्या हो रहा है. ऊपर भी एक आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 1 और इसका आपका हाईएस्ट मतलब वो पावर के हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. दैट मीन्स इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है. एंड इसमें आप देखो दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, बिकॉज यू हैव 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x. ओके. एंड x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो इसमें ये वाला कंडीशन आ गया, ये वाला है, क्योंकि ऊपर जो आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ऊपर जो आपका पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का मतलब वो डिग्री कम है देन द डिग्री ऑफ दिस
बॉटम वाला पॉलिनोमियल, तो इसका वैल्यू होगा सीधा 0। ठीक, तो फॉर्मूला से आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर ये आया कैसे वो हम देखेंगे अभी। ठीक, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है वो 0। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, मतलब वो जिसमें भी मतलब वो हाईएस्ट डिग्रीज जो मतलब वो पॉलिनोमियल है, तो वो उसके ऊपर आपको मतलब वो फोकस करना है। जैसे दिस इज द हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे मतलब वो बिगेस्ट टर्म क्या है, 3x³ दैट मीन्स x³ से आपको हर एक टर्म को मतलब वो डिवाइड करना है। x³ से हाईएस्ट जो टर्म होगा उससे आपको हर एक चीज़ को मतलब वो डिवाइड करना है, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? तो x³से आप मतलब वो डिवाइड करो, इसमें लिख के दे दो 3x³ प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, तो यहाँ भी हमने मतलब वो डिवाइड कर दिया और ऊपर भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऊपर भी हमने मतलब वो डिवाइड कर दिया x³ से और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखो क्या हो रहा है। अब इसको ऐसे ओपन कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा, x² बाई x³ 1/x हो जाएगा, प्लस 2x/x³ 2x² हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे 1/x³ रहेगा। क्लियर? और यहाँ पे देखो x³ से इसको डिवाइड करो तो 3 बचेगा, प्लस 4/x² हो एंड 1/x³ है। ठीक, दैट मीन्स हमने ऊपर और मतलब वो नीचे क्या कर दिया, x³ से मतलब वो डिवाइड कर दिया दोनों में। ठीक, अब बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, सिंपल x के जगह इन्फिनिटी रख दो, तो 1/infinity इज 0, 2/infinity स्क्वायर इज ऑल्सो 0, ठीक है, एंड -1/infinity इज ऑल्सो 0। तो ऊपर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इन्फिनिटी 1/infinity इज 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एंड यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 4/infinity स्क्वायर इज अगेन 0 एंड 1/infinity³ इज 0। दैट मीन्स ऊपर आपके पास है 0 और नीचे है आपका व्हाट, नॉन जीरो। तो दिस इज नॉट एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो सिंपल 0/3 होगा, दैट मीन्स 0। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, और यू कैन गो विद द फॉर्मूला। हाँ, तो इसमें हमने क्या लिया, जो ऊपर वाला जो आपका वो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब वो डिग्री कम है देन द degree of this denominator. Now we will see if both have the same degree. X is tending to infinity. Suppose x square plus 2x minus 1, and यहाँ भी आपके पास सपोज लेट्स से 3x स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में वो डिग्री सेम है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। सपोज 4x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो, पहले मतलब वो इन्फिनिटी पुट करके देखो, तो ऊपर भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2 इन्फिनिटी माइनस 1 मीन्स इन्फिनिटी आ रहा है ऊपर भी, है ना। ऊपर भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे भी आपका इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी आपका इन्फिनिटी आएगा। सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो कैसे करना होता है, सिंपल, इफ वी सी द फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या कहता है कि अगर दोनों का मतलब वो डिग्री अगर सेम है, इफ n इज इक्वल्स टू m, देन an/bm इज द आंसर। देखो इसमें भी आपका मतलब वो डिग्री क्या है, 2 है, इसमें भी आपका डिग्री 2 है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ x 2, सेकंड मतलब वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है ये दोनों। तो अगर ऐसा होता है देन यू हैव टू जस्ट राइट द कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट लिख लो 1 एंड डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 3, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 इज द आंसर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। 1/3 कैसे आएगा देखो,
फॉर्मूला से आप मेरे को डायरेक्ट बता सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देखो, तो हमारा वो रूल क्या कहता था कि जो हाईएस्ट पावर है मतलब वो उस टर्म से आपको मतलब वो डिवाइड करना होता है ऊपर नीचे। तो इसमें भी सिंपल क्या लोगे आप, एक्स स्क्वायर ही लोगे बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट थिंग। तो एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे वो डिवाइड कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 3x² प्लस 4x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 2/x होगा माइनस 1/x²। एंड नीचे आपका देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस 4/x प्लस 1/x² आ रहा है। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, नाउ यू कैन इजिली पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा 1 प्लस 0 माइनस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0। देखो ऊपर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है और नीचे 3 आ रहा है, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो आपको ऐसे नहीं करके दिखाना है, बट यस बोर्ड एग्जाम में आप वो ऐसे करके दिखाओगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। अगर ऊपर अगर मतलब वो छोटा है मतलब वो डिग्री, तो सीधा मतलब वो जीरो हो जाएगा। अगर वो बराबर है तो वो कोफिशिएंट का मतलब वो रेशियो होगा। एंड अगर मतलब वो ऊपर वाला मतलब वो जो पॉलिनोमियल है, इफ दैट पॉलिनोमियल हैज़ द मोर डिग्री देन इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ वी विल लुक एट अनदर एग्जांपल जिसमें आपका ऊपर जो पॉलिनोमियल होगा उसमें मोर पावर है, ज़्यादा पावर है। जैसे सपोज ऊपर मैंने ले लिया x³ प्लस 2x-1 एंड नीचे मैंने ले लिया 3x² प्लस 4x+1। ओके, सो इसमें भी आप वो पुट करके देखो, इन्फिनिटी पुट करके देखो, तो ऊपर आपका इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है। दैट मीन्स इस वो ये आपका क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। एंड इफ यू गो विद द फॉर्मूला, ऑन द टॉप यू हैव थर्ड डिग्री पोलिनोमियल एंड यहाँ पे आपके पास है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। दैट मीन्स इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, बट कैसे है इन्फिनिटी वो हम देखेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो विच इज द मैक्सिमम टर्म x³। तो x³ से मतलब वो डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, x³ प्लस 2x-1 डिवाइडेड बाई x³, और नीचे भी आपको x³ से डिवाइड करना है, x³ में देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा आपका 1 प्लस क्या आएगा, 1 प्लस 2/x² माइनस 1/x³, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/x आएगा प्लस 4/x² आएगा प्लस 1/x³ आएगा। नाउ पुट x is equals to infinity here. On the top you will be having 1 plus 0 minus 0. इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा। देखो ऊपर है आपके पास नॉन जीरो विच इज 1 एंड नीचे है आपके पास 0। तो दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आपका एक मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसका सिंपल आंसर है इन्फिनिटी। 1/0 इज इन्फिनिटी। ओके, ठीक। तो ऐसे ही आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वर्क करता है। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल जिसमें आपका रैशनल फंक्शन नहीं होगा, ऐसा ही मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट यस those kind of question can be easily solved by similar fashion। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। नाउ वी विल सी सम मोर क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर है ये पूरा चीज, साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, कैन पॉज
देखो दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आपको कुछ नहीं आता, मतलब वो फॉर्मूला नहीं आता, देन यू शुड ऑलवेज गो विद द बेसिक। बेसिक आपको क्या कहता है, अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है तो कुछ मतलब वो डिवाइड करके देखो, मतलब वो किसी चीज़ से। देखो इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, when you put x is equals to infinity here, the sin infinity will be something in -1 to 1, वो कुछ आएगा आंसर, वो उसका वैल्यू प्लस x है। साइन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ऊपर आपका इन्फिनिटी आ रहा है ना, ऊपर आपका इन्फिनिटी आ रहा है। और देखो नीचे भी आपका cos इन्फिनिटी इज समथिंग इन बिटवीन -1 to 1, तो x के वजह से आपके पास नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसा फॉर्म आ गया। ठीक है, ये भी आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जैसा आ गया। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। देखो इसका वैसे कुछ फॉर्मूला नहीं है डायरेक्टली, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, गो विद द बेसिक एंड ट्राई टू डिवाइड विद सम क्वांटिटी। देखो मैं इसमें डिवाइड करना चाहता हूँ x से, बिकॉज x जो है, दैट पर्टिकुलर x इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब वो अंदर में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x से ऊपर नीचे मतलब वो डिवाइड कर दिया। इसमें भी x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस क्या आएगा, कॉस एक्स बाई एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने से कुछ वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स यस, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो पुट करके देखो, इन्फिनिटी पुट करके देखो क्या आ रहा है, साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होगा, साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, एंड 1 प्लस कॉस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या आएगा। इज दिस एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म? नो, क्योंकि साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देखो, साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू है दैट इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, एंड दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, एंड दैट फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस 1 प्लस, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा सिमिलर फैशन। तो ऊपर आपका 1, नीचे आपका 1, तो 1 आ जाएगा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, सिंपल। ओके, नाउ ये करो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, पर है आपके पास, आपको ये सिंबल पता होगा, x+2 फैक्टोरियल, या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, +2 फैक्टोरियल x+2। ठीक है, एक ही चीज़ है, x+2 फैक्टोरियल माइनस x+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x+2 फैक्टोरियल प्लस x+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। देर आर नो सच फॉर्मूला फॉर दिस थिंग। अब पहले इसमें देख लो, इन्फिनिटी पुट करके तो देख लो क्या आ रहा है। ये इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी प्लस 2 इज वो इन्फिनिटी, तो उसका फैक्टोरियल भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, दैट मीन्स इट इज समथिंग लाइक दिस, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, ऊपर भी आपका इन्फिनिटी, नीचे भी आपका इन्फिनिटी जैसा कुछ आ रहा है। तो इसमें भी आप क्या क्या करोगे, बेसिक से जाओगे, जब कुछ चीज़ से आप दोनों में मतलब वो डिवाइड करोगे, वो आपको सोचना पड़ेगा, आप खुद से करो। देखो x+2 को हम x+1 के टर्म में हम लेके जा सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता होगा, x फैक्टोरियल को यू कैन इजिली राइट x इंटू x-1 फैक्टोरियल, है ना। इफ समवन इज फैमिलियर विद दिस सिंबल, फैक्टोरियल x कैन बी रिटन एज x इंटू x-1। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो वही चीज़ हम इसमें भी करना चाहते हैं, वेरी बेसिक फॉर्मूला यू हैव टू नो। तो x+2 बाहर आ गया, इंटू, इंटू क्या होगा, x+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x+1 फैक्टोरियल रहने दिया। ठीक है, सो दैट वी कैन टेक कॉमन x+1 फैक्टोरियल, x+1 फैक्टोरियल प्लस x+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इजी है।
नाउ लिमिट, तो आप किससे बोथ साइड मतलब वो डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे x+1 फैक्टोरियल से आप वो डिवाइड कर दो, या फिर कॉमन ले लो x+1 फैक्टोरियल, सेम एक ही बात है। x+1 फैक्टोरियल को कॉमन लेके आ रहा हूँ, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x+2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, समझ में आ रहा है? नीचे भी x+1 फैक्टोरियल यू हैव, कॉमन लेके आओ, x+2+1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देन यू कैन इजीली कैंसिल आउट दीज टू थिंग्स, है ना। तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, on the top you have x+1 and bottom x+3, ठीक है। अब फिर से देखो, कैन वी पुट इन्फिनिटी हियर, ऊपर आपका इन्फिनिटी +1 हो जाएगा, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी आप देखो इन्फिनिटी +3, इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, देन अगेन इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन ये आपको अभी मतलब वो पता है, देखो, बिकॉज दिस इज ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 and this is also an polynomial which is having a degree 1, same डिग्री है, अगर सेम डिग्री है एंड इट इज अ काइंड ऑफ आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, देन क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट का मतलब वो रेशियो होता है, सिंपल 1/1 हो जाएगा आंसर, मतलब 1 हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, x से ऊपर नीचे मतलब वो डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1+1/x और नीचे हो जाएगा 1+1/3/x, देन यू कैन पुट इन्फिनिटी हियर, तो 1/1 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इफ बोथ हैव द सेम डिग्री देन यू जस्ट हैव टू राइट द कोफिशिएंट का व्हाट रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो आ गया 1/1, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ a very interesting question, मैं थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम सीक्वेंस सीरीज, 1/1 ठीक है, दिस इज नॉट पॉइंट, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, like that it keeps on going, and the last term is your 2n-1, 2n+1, okay. So you have to find the value of this particular limit, okay. So if you have prior knowledge to sequence and series, तब आपको इसका वो एक मतलब वो कम्पैक्ट मतलब वो फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बेसिक से आपको मतलब वो बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके ओके, तो इस तरह का जो सम होता है, उस सम को कैसे मतलब वो हम करते हैं, मतलब वो सिंप्लीफाई करते हैं, वो आप देखो, यहाँ पे 1 into 3 है, यहाँ पे 3 into 5 है, 5 into 7 है, यहाँ पे भी वही सेम थिंग यहाँ पे मतलब वो लिखा हुआ है। तो हर एक चीज़ में एक चीज़ आप मतलब वो नोटिस करो, व्हाट इज द डिफरेंस, 1 and 3 का डिफरेंस है 2, इसमें भी 3 और 5 का मतलब वो सेम डिफरेंस है 2, 5 और 7 का भी सेम डिफरेंस है 2, और इसमें भी इससे आप इसको मतलब वो माइनस करोगे तो यू विल बी हैविंग 2 इज द डिफरेंस। तो जो आपको मतलब वो डिफरेंस होता है उससे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, ठीक है, ये आपका रूल है, वो हम आपको मतलब वो सीक्वेंस एंड सीरीज में वो पता होगा, बताया होगा किसी ने। तो 2 इज द डिफरेंस, सो 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले वो डिवाइड कर रहा हूँ, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 into 5 प्लस 2/5 into 7, ठीक है, 2/2n-1 into 2n+1, ठीक, तो दिस इज द रूल, ओके। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, अब इस 2 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे दोनों हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इसका डिफरेंस 3-1, यस, कैन वी राइट 2 as 3-1, यस,
इसमें 1 इंटू 3 आ गया। अब इसमें क्या लिखोगे, 5 माइनस 3 लिखोगे। समझ में आ रहा है क्या करना जा रहा है हम। इंटू 5 प्लस इसमें क्या आएगा 7 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 7 प्लस लाइक दैट। एंड इसमें भी आप देखो क्या क्या लिखना चाहते हैं हम, इससे तो माइनस कर देंगे तो 2 आएगा 1 माइनस 1 एंड नीचे आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कैन डिवाइड सेपरेटली, x टेंस टू इन्फिनिटी, हाफ आ गया। अब देखो 3 बाई 1 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई 1 रहेगा, माइनस 1 बाई 1, 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी देखो 5 को डिवाइड करो 3 इंटू 5 से, 5 कैंसिल हो गया तो 1 बाई 3 बचेगा, माइनस अब 3 को डिवाइड करो तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 5 बचेगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखना, आपको कुछ कैंसिल हो जा रहा है। देखो 5 कैन वो हो गया एंटर, प्लस इसको देखो डिवाइड करो तो 2n माइनस 1 आ गया, माइनस ये कैंसिल हो गया तो 1 बाई 2n प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब देखो इसके साथ ये कैंसिल हो जा रहा है, इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, इसके साथ और कुछ कैंसिल हो जाएगा लाइक दैट, ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2, ये हो गया 1 एंड यहाँ पे आएगा 1/2n प्लस 1। जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग, सिंप्लीफाई करो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, हाफ को आप बाहर भी लेके आ सकते हो बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2n प्लस 1 माइनस 1, 2n आएगा, और हाफ था तो हाफ 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 टू कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा n। ठीक है, ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से दे दी। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आता है। एक सेकेंड, यहाँ पे n तो है ही नहीं, x, ये x को n से रिप्लेस कर दो, x तो है ही नहीं x। ठीक है, ऑल दीज आर n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी लाइक। अब देखो ये आपका वो वाला फॉर्मूला हो गया ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है। व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ऑन द टॉप यू हैव इन्फिनिटी एंड नीचे भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला क्या कहता है कि इफ अगर ये दोनों का मतलब वो डिग्री सेम है, देन यू जस्ट हैव टू राइट द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स, 1/2 हो जाएगा ना। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड बोथ टॉप एंड बॉटम विथ n। ठीक, वैसे भी आप कर सकते हो, बेसिक रूल सिंपल है। क्या समझ में? We will see another question, similar question. Limit n tends to infinity 1 by n cube plus 2 by 2 cube by n cube, यहाँ पे भी 1 cube लिख लो, n cube plus 3 cube by n cube, like that it keeps on going, and what will be the last term? Last term will be your 1, है ना, क्योंकि n cube by n cube आएगा। ठीक है, you have to find the value। कैसे करोगे? Same thing your sequence and series lectures। देखो एन क्यूब को आप कॉमन लेके आओ, कॉज एन क्यूब को आप कॉमन लेके आओ तो 1 बाई एन क्यूब लिख लिया। ओके, और अंदर क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, बिकॉज वी नो सम फॉर्मूला फॉर दिस थिंग। ठीक है, ये आपको किसी को पता है, ये जो इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आता है, इफ एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका सम क्या होता है फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए, एंड दैट इज योर वेरी सिंपल फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लिख लो और उसका स्क्वायर कर लो।
ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो बस। दिस इज द फॉर्मूला। वो क्या आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे आपके पास 4 आएगा स्क्वायर करने के बाद, तो 4n³ हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर यू हैव n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर हो गया। Okay, so again, if you put n is equals to infinity here, then you will be having infinity by infinity form. Then देखो ऊपर भी एक आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। इफ यू एक्सपांड दिस थिंग, देन यू विल बी हैविंग ए पोलिनोमियल। देखो ये जो पोलिनोमियल है, इसका मतलब वो हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या होगा, थिंक व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अपर पोलिनोमियल, न्यूमेरेटर पोलिनोमियल। तो इसका हाईएस्ट पावर ऑफ n आएगा, दैट विल बी योर 4, क्योंकि n स्क्वायर आएगा और इस n स्क्वायर से मतलब वो मल्टीप्लाई होके n टू द पावर 4 आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, राइट। यस, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल जिसका आपका डिग्री क्या है, 3। तो देखो ये कौन सा केस हो गया, ऊपर वाला जो आपका मतलब वो पोलिनोमियल है, इसका मतलब वो डिग्री आपका मतलब वो ज़्यादा है, देन सिंपली यू कैन राइट इन्फिनिटी हियर, ठीक है। और लास्ट वाला वो डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन ऐसे आएंगे, ओके। ये आपका सीधा इन्फिनिटी आ गया। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। तो यहाँ तक हो गया। नाउ वी विल सी अनदर मेथड व्हिच इज सिंपल, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन। x tends to pi by 2, you have on the top 2 minus 2 to the power minus cos x minus 1, एंड नीचे है आपके पास x इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। जस्ट चेक कि यहाँ पे कुछ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हियर, तो 2 टू द पावर माइनस कॉस पाई बाई 2 विल बी योर कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो 2 टू द पावर 0 आ गया, मीन्स 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ऊपर आपके पास 0 आ रहा है, ओके। एंड देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे भी आपका ये पाई बाई 2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, दैट मीन्स 0 आ रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ 0/0 फॉर्म, है ना, ये आपका 0/0 फॉर्म आ गया। तो यस, दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एंड आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू, देखो ये कोई मतलब वो नया चीज़ नहीं है, यू जस्ट सब्सटीट्यूट। जैसे आप क्या लिखोगे इसमें, मैं x को, देखो x इज टेंडिंग टू पाई बाई 2, so can I substitute x minus pi by 2 as p? I'm assuming p as x minus pi by 2, ठीक है, मतलब इसको मैं p लिख रहा हूँ। तो अगर इसको p लिखोगे, that means I am converting the limit in terms of p। देखो जैसे x is approaching to pi by 2 होगा, तो p will be approaching to 0 होगा, because we have assumed p equals to x minus pi by 2। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि पाई बाई 2 को इस तरह लेके गया, तो फिर x माइनस पाई बाई 2 इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, एंड x माइनस पाई बाई 2 इज योर व्हाट, योर p ओनली, ठीक है। तो इफ x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, देन वी विल बी हैविंग p इज टेंडिंग टू 0, सिंपल। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे यू हैव टू राइट व्हाट, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा p प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, p प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस p हो जाएगा -1, एंड देखो x के जगह पे आपको लिखना होगा p प्लस पाई बाई 2, और x माइनस पाई बाई 2 विल बी योर p, ठीक है। ये हमने p वर्ड में लेके गया सबको। नाउ लिमिट p टेंड्स टू 0, नीचे है आपका p इंटू p प्लस पाई बाई 2, एंड ऑन द टॉप यू हैव cos पाई बाई 2 cos 90 प्लस p विल बी लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू द पावर साइन p हो जाएगा -1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला, वो हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज मतलब वो डिस्कस किए थे, वो आपका यूज होगा यहाँ पे। देखो कैसे, लिमिट
p टेंड्स टू जीरो, देखो इसमें भी फिर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इफ यू पुट p इज इक्वल्स टू जीरो, तो साइन 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 जीरो विल बी योर जीरो, तो टू टू दी पावर जीरो विल बी वन, वन माइनस वन इज अगेन जीरो, तो आपका मतलब वो ऊपर भी जीरो आ रहा है और यहाँ पे भी इस p के कारण आपका जीरो आ रहा है। मीन्स इस पर्टिकुलर चीज़ को आप मतलब वो नोटिस करो, बिकॉज यहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो टू टू दी पावर, देखो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो a to the power x minus 1 divided by x. This particular formula you have seen, तो ये था आपका, ठीक है, ln a, पता होगा आपको, दिस इज अ फॉर्मूला एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। तो ऊपर है आपका टू टू द पावर साइन p, तो एज्यूम साइन p एज x, ऐसे सोच लो, और उसके लिए आपके पास नीचे भी आपका साइन p होना चाहिए। इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे a इज एक्टिंग एज टू, टू इज a एंड x के जगह पे है साइन p। ठीक है, तो मैंने साइन p एक्स्ट्रा लिख लिया, तो वो एक्स्ट्रा लिखा तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साइन p। ठीक है, नीचे लिख लिया था, और नीचे आपके पास है p इंटू, तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ बस, आगे समझ में क्या तक। अब देखो, अब वो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस लिमिट को सेपरेटली लिख सकते हो, टू टू द पावर साइन p माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन p इंटू लिमिट p टेंस टू जीरो साइन p बाई p इंटू लिमिट p टेंस टू जीरो वन बाई p प्लस फाइव बाई टू। ठीक है, अब देखो, इफ यू एज्यूम साइन p एज x, तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी साइन p है, यहाँ पे भी साइन p है, बट मेन थिंग इज यहाँ पे भी x होना चाहिए, है ना। ओके, देखो, इफ p इज अप्रोचिंग टू जीरो, देन साइन p इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो होगा ना, तो यहाँ पे आप p के जगह पे आप लिखोगे साइन p अप्रोचिंग टू जीरो, साइन p इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज साइन इज, देखो इफ p इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट मीन्स साइन p इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे p लिख दो, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं इसमें साइन p के जगह y लिख दूँ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये पूरा सिस्टम आपका, लिमिट y टेंस टू जीरो टू टू द पावर y माइनस वन डिवाइडेड बाई y, तो ये वाला फॉर्मूला से आप क्या लिखोगे, ln a लिखोगे, मतलब ln टू हो जाएगा इसका पूरा आंसर, ln टू। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला, इसका भी वैल्यू वन होता है, तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट आर बीइंग यूज्ड हियर। इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका वन, एंड इसमें भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजिली पुट द वैल्यू p इज इक्वल्स टू जीरो हियर, तो टू बाई पाई हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, टू बाई पाई हो जाएगा, तो फाइनली आपका वैल्यू क्या आया, टू बाई पाई ln टू। So this is the final result to this problem. I hope it's clear. ठीक है, तो ऐसे ही आप सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैसे कर सकते हो। ठीक है, now we will see a very beautiful thing here. थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखो, साइन एक्स एक्स और टेन एक्स, यहाँ पे मैं एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ विच इज़ वेरी यूजफुल, दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी इज योर साइन एक्स जो है विच इज लेस देन एक्स एंड लेस देन टेन एक्स होता है, कब, फॉर फॉर व्हाट, फॉर मान लो कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू। ठीक है, बाकी केसेस में हम लोग को नहीं देखना चाहते, फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू के अंदर ऐसा होता है। मेनली आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज योर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो हम ग्राफ में दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, का बहुत यूज आएगा। This is your x-axis, y-axis. This point is zero, so this is our point of interest. इसमें मैं तीन ग्राफ बना रहा हूँ, एक है आपका 10x, देखो ये है आपका y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ,
ठीक है, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ। एंड y इक्वल्स टू 10x जो होगा वो आपका ऐसे आके ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। दिस इज y इक्वल्स टू 10x एंड sin x वाला जो ग्राफ होगा वो आपका नीचे से जाता है। ठीक, सही नहीं है बट ठीक है। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x। तो जीरो से जब मतलब वो बड़ा होता है, जैसे सपोज दिस पॉइंट इज योर पाई बाई टू, आई एम नॉट कंसिडरिंग द एंटायर वैल्यूज, और मेन इंटरेस्ट इज योर यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है दिस पॉइंट एट ओरिजिन। ओरिजिन के पास क्या हो रहा है वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो इफ x इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, इफ x इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन सपोज अब यहाँ पे एक मतलब वो छोटा सा एक मतलब वो वैल्यू ले लो, सपोज 0.01। एट दिस पॉइंट विच इज मोर, द आंसर इज 10। 10 ऑफ 0.01 इज मोर, है ना, क्योंकि 10 का ग्राफ जो है वो ऊपर आएगा, दिस वैल्यू इज मोर, देन आपके पास ये आएगा, देन आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि 10 0.01 का जो वैल्यू है दिस इज मोर देन साइन 0.01, है ना, क्योंकि साइन का ग्राफ आपका मतलब वो नीचे है। इफ यू ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन हियर तो आपको y वैल्यू ये वाला दिखेगा और 10 0.01 एंड साइन 0.01 के लिए वो नीचे आएगा। दैट मीन्स 10 का जो ग्राफ है एट दिस पॉइंट वो ऊपर रहता है। ठीक, वो चीज़ आपको ग्राफ से क्लियर हो रहा है। ओके, तो इफ दिस थिंग इज क्लियर देन आप देखो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हो। लिमिट x tends to 0 plus, 0 plus means x is approaching to 0 from right hand side. ठीक है, now I am writing box of sin x by x। तो ये बॉक्स है, दिस इज योर बॉक्स ऑफ sin x by x। थिंक x is approaching to 0 plus, है ना, मतलब x जो है वो यहाँ से राइट साइड से आपको मतलब वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। एंड साइन एक्स बाई एक्स है और उसका बॉक्स है। जस्ट थिंक साइन एक्स बाई एक्स विच वन इज मोर, इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस यहाँ से, विच वन इज मोर, साइन एक्स ज्यादा है या एक्स ज्यादा है, विच वन इज मोर? ऑफ कोर्स एक्स इज मोर, बिकॉज एक्स वाला ग्राफ ये है, वाई इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ ये है, एंड साइन एक्स वाला ग्राफ आपका कहाँ पे है, नीचे, स्लाइटली लेस है। तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स, है ना, समझ में आ रहा है? साइन एक्स इज लेस देन एक्स हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज लेस देन दिस थिंग, है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज लेस देन दिस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन दिस डिनोमिनेटर, सो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 1 आएगा। तो अगर स्लाइटली लेस देन 1 आएगा और उस चीज़ का वो बॉक्स क्या होता है, उस चीज़ का बॉक्स जीरो होता है, तो सिंपल इसका वैल्यू आएगा जीरो। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू आएगा जीरो। दिस इज हाउ हम इसको कैसे करते सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकली आपको विजुअलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साइन यू हैव 10x, 10x बाई एक्स, अब बताओ इसमें क्या होगा? देखो इसमें भी अगेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर, देखो 10x बाई एक्स है विच इज मोर, 10 फंक्शन जो है वो आपका ऊपर है देन x, है ना, यहाँ पे आप कोई से भी एक पॉइंट ले लो, इसमें देखो 10x जो है वो ऊपर आएगा देन x, तो ऊपर जो है आपका वो चीज आपका मतलब वो ज्यादा है देन दिस डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर इज मोर देन दिस डिनोमिनेटर, देन इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1, और उस चीज का बॉक्स होता है 1। ठीक है, ग्राफिकली यू कैन
solve this question like this. Okay. Now one more question I have. Limit x tends to 0. अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट. सेम वही sin x by x. ठीक है, अब इसको करो. तो इसमें भी कोई वैसा कुछ डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, बिकॉज इसमें आपका ये बॉक्स है, तो बॉक्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फार्मूला, सो यू शुड गो विद द बेसिक. बेसिक क्या कहता है? यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे आएगा sin x by x. ठीक है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग h हियर. h टेंड्स टू 0, तो जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे क्या आएगा? 0 माइनस h आएगा. दिस इज द बेसिक थिंग. फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया. 0 माइनस h, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, बॉक्स ऑफ साइन माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन एच, बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन. और यहाँ पे भी माइनस एच आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन एच बाई एच हो गया. अब देखो एच इज ए पॉजिटिव नंबर. सपोज एच इज इक्वल्स टू 0.001 एंड साइन एच बाई एच है आपके पास. तो जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. एच इज ए पॉजिटिव नंबर विच इज लाइंग हियर. सपोज दिस इज एच, और इसमें विच वन इज मोर, एक्स ज़्यादा है या साइन एक्स ज़्यादा है? यस, एक्स इज मोर. तो न्यूमरेटर इज लेस, न्यूमरेटर इज लेस, है ना. दिस इज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन दिस डिनोमिनेटर. तो इसका जो वैल्यू होगा डेट विल बी स्लाइटली लेस देन 1. तो इस चीज का बॉक्स होता है 0. तो सिंपल डायरेक्ट 0 आ जाएगा, है ना. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट थिंग. राइट हैंड लिमिट दो. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x बाई एक्स. देखो सेम थिंग, अभी जस्ट हमने देखा था ये वाला, इसका भी आंसर 0 आता है. बट इफ यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस h हियर अगेन, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा. अंदर क्या आएगा? साइन 0 प्लस h हो जाएगा. यहाँ पे भी 0 प्लस h. सेम थिंग sin h बाई h आएगा, तो इसका भी आंसर 0 आ रहा है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट. और इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा. ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा. ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हो गया. वन मोर इंटरेस्टिंग. लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by modulus of x. sin x by modulus of x. ठीक है, इसको भी ट्राई करो, सॉल्व करो. सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दिस, सो यू शुड गो विद द बेसिक. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट मैं इसमें मतलब वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ. h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा. साइन 0 माइनस h, यहाँ पे क्या होगा? 0 माइनस h. ठीक है. लिमिट h टेंड्स टू 0, इनसाइड द बॉक्स यू हैव साइन h, सामने माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ये मॉडुलस साइन माइनस को खा जाएगा, तो h बचेगा, बिकॉज h इज ए पॉजिटिव नंबर. ठीक है, h इज ए पॉजिटिव नंबर, तो माइनस h का मतलब वो मॉडुलस हो जाएगा, सिंपल h. अब देखो अगेन, लुक एट अ ग्राफ. साइन h बाई h, h इज ए पॉजिटिव नंबर, h इज ए पॉजिटिव नंबर, तो साइन h इज लेस देन x, है ना. वही जो ग्राफ में हमने देखा था, साइन x इज लेस, तो यहाँ पे भी साइन h जो होगा वो छोटा होगा. दैट मीन्स दिस न्यूमरेटर इज लेस देन दिस डिनोमिनेटर. तो इसका जो वैल्यू होगा, एक्सक्लूडिंग दिस नेगेटिव साइन, इसका जो वैल्यू होगा डेट विल बी स्लाइटली लेस देन 1. सपोज दिस इज 0.9, सपोज 0.9, लेकिन सामने आपके पास है माइनस, तो दिस इज माइनस 0.9, माइनस 0.99 आ रहा है. और इस चीज का बॉक्स क्या होता है? -1 होता है. ठीक है, वेरी केयरफुल. इस चीज का बॉक्स होता है -1. ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. इस माइनस को भूल जाओ, तो साइन h बाई h का जो वैल्यू आएगा डेट विल बी स्लाइटली लेस देन 1. वाई? बिकॉज साइन x इज लेस देन h.
sin x का जो वैल्यू है दैट इज स्लाइटली लेस देन h when h is a positive number, positive and infinitesimally small. तो सपोज sin h का जो ये इसका वैल्यू होगा, सपोज आई एम एज्यूमिंग दैट टू बी माइन, मतलब वो 0.999 बिकॉज इट इज स्लाइटली लेस देन 1, और सामने आपके पास यू हैव ए नेगेटिव साइन, तो इसका बॉक्स होगा -1, सिंपल. एंड कमिंग आउट टू द राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट, अगेन यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे यू हैव टू राइट 0 + h, तो साइन 0 + h हो गया एंड मॉडुलस के अंदर हो गया 0 + h, सेम थिंग. देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है आपके पास sin h, नीचे आपके पास मॉडुलस के अंदर है 0 + h मींस h, एंड अगेन h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये मॉडुलस हट जाएगा. ठीक है, देखो ये तो सिंपल है. h is a positive number and it is an infinitesimally small and it is a positive number, और जब पॉजिटिव होता है तो x is more than sin x, है ना, x is more than sin x, तो this numerator is less, this denominator is more, तो इसका जो वैल्यू होगा that will be slightly less than 1, slightly less than 1 का बॉक्स होता है 0. ठीक है, I hope this concept is clear, and since these two are not equal so it does not exist. ठीक है, कर सकते हो.